किसी से प्यार किया है सच्चा, उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है, पर उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना, तब खान पान नहीं भावे है। आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। यार, अम्मा हमारी नहीं, ये मरेंगी, पिता हमारे नहीं, ये मरेंगे, हमारा है कौन? ये पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? धन मिलेगा, धन का क्या करेंगे? भोग भोगेंगे, भोग के क्या करेंगे? मर जाएंगे। यार मतलब शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, कैसे जीवन का? बस इसी प्रश्न ने, किसी ने हमको नहीं समझाया, इसी प्रश्न ने कहा भागो, भागो। प्रभु के मार्ग में चलने का आपका उद्देश्य है तो आप चुगली करना छोड़ दीजिए। देखो किसी से कहना नहीं, कसम खाओ किसी से नहीं कहे। और वो अब वो दूसरे से बोलेगा, देखो कसम खाओ किसी से मत कहे। पूरी समाज में बात हो गई और वो किसी से कहना भी नहीं है। ये बहुत प्रपंच का विस्तार अंदर होता रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये चुगली करना ठीक नहीं है। शास्त्र आदेश करता है कि ये जो चुगली करने का स्वभाव इसे छोड़ो, क्योंकि इसके छोड़ने से आपका हृदय निर्मल होगा। ये वो सद्गुण है जो भगवान को अधीन कर लेते हैं। हमें किसी के विषय में नहीं बोलना, यहाँ तक कि अपने को सता रहा हो तो धर्म कहता है कि उसका भी परिचय मत बताओ। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर हारते ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं हारा, ऐसा कोई नहीं जीता कि जीवन भर जीता सा ही रहा है। बार बार प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि असफलता हर बार लगेगी, किसी न किसी बार तो हम सफल हो ही जाएंगे। हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए, और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले को। जहाँ समय मिले जिसको अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए, माता पिता बच्चे पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहाँ स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति भी माना जाता है, शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ, सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी मनुष्य जीवन की यही तो मानता है। नहीं तो पशु में हमें क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम अब 4 लोग जो परिवार के वही प्रेम करना सीख जाए, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे। जिनके माँ है, यार प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। माँ माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के ला के खिलाएगी। वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार, माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। एक बड़ी सुंदर लड़की
एक बार भगवान शंकर ऐसे ध्यानस्थ होकर मुस्कुरा रहे थे, तो अम्बा पार्वती जी ने कहा, प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे थे ध्यान में? बोले हमारे भगवान ने एक रूप धारण किया है, मोहिनी अवतार। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु हम भी वो अवतार रूप के दर्शन। उनका चलो ये तो बढ़िया अवसर है। अपने पार्षदों के साथ परम धाम गए तो भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराज, आओ स्वागत किया, बैठा ला। बोले प्रभु हम इसलिए आए कि आपका मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। बोले प्रभु वो रूप तो मत देखने की बात करो। बोले प्रभु जितने अवतार हुए सबके दर्शन किए हम जाके, तो अब इस अवतार के तो दर्शन करेंगे ही। हट कर लिए, देखते देखते भगवान गायब हो गए। तो फिर नेत्र ऐसे होंगे ना, जो ही नेत्र हुए तो देखा नव किशोर अवस्था, वैसी चितवन महादेव जी खड़े हो गए। अब बगल में त्रिपुर सुंदरी अम्बा बैठी हैं, भागे। भागवत में पढ़ लेना, भगवान शिव मोहिनी रूप में मोहित हो गए। तो हम तुम तो जीव है भैया, वो शिव है। इनकी 2 बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारी राष्ट्रपति भारत की पुत्री है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है। तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। आप आनंद मगन हो जाओगे, जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओ। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है आपको, क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में जो समान भाव रखता है वही भगवान का भक्त है। इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, उनका हाथ पकड़ना यही होता है, गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग में चलाना। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें ऐसे हितमित्र मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाते हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। तो भगवान ने हमें पकड़ लिया है, सुपंथ मार्ग में पकड़ लिया। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तो रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। चिंतन होना अनिवार्य है। सबसे बड़ा सुख संसार का कौन सा है? सोच के बताओ अपने दिमाग से, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं। दिमाग की जो मांग है, सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर आप कह दो रुपया, तो रुपया नहीं है। दिमाग दौड़ाओगे तो एक निकलेगा जिसको कहते हैं काम। अंदर से देखना, सब करने के बाद एक
चाह बनी रहती है काम की पूर्ति। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन की रामायण में लिखा हुआ है, ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे। तो भगवान ने कहा, मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है, उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए। कलयुग का अंत कैसे होगा, कैसा होगा कलयुग का आखिरी रात? पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। यानी कि कलयुग अभी अपने आरंभिक चरण में है, लेकिन जब ये युग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा तब इस पृथ्वी पर पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा। शुरुआत में कुछ वर्षों तक धरती पर अधिक मात्रा में वर्षा होगी, उसके बाद धीरे धीरे धरती की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी, अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा, गंगा नदी पुनः स्वर्ग लोक की ओर लौट जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, नदियां और समुद्र सूख जाएंगे, मनुष्य के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, पशु पक्षी भी लुप्त हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे, भाई भाई के शत्रु बन जाएंगे, घर घर में कलह होगी, बच्चों की उम्र छोटी हो जाएगी, लोग 8 वर्ष की उम्र में शादी करेंगे और 12 वर्ष की आयु में दादा दादी बन जाएंगे। एक ऐसा महायुद्ध होने वाला है जिसमें भगवान का साथ देने 7 ऐसे योद्धा आएंगे जो हजारों सालों से छिपकर सिर्फ इसी एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। समय होगा कलयुग के अंतिम चरण का, जब धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि भाई ही भाई का दुश्मन होगा और नदियां सूख जाएंगी, चारों तरफ केवल हाहाकार और अधर्म का राज्य होगा। तभी संभल ग्राम में एक तेज रोशनी के साथ जन्म होगा भगवान विष्णु के 10वें और सबसे क्रूर अवतार भगवान कल्कि का, सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार और हाथ में बिजली जैसी चमकती तलवार। लेकिन अधर्म के राक्षस कली का अंत करने के लिए कल्कि अकेले नहीं होंगे। उसी क्षण हिमालय की गुफाओं, महेंद्र पर्वत और अदृश्य स्थानों से बाहर निकलेंगे सप्त चिरंजीवी, महाबली हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य और वेद व्यास। जरा सोचिए वह दृश्य कैसा होगा जब आगे भगवान कल्कि की तलवार चल रही होगी और उनके पीछे स्वयं महाकाल स्वरूप अश्वत्थामा और रुद्र रूप हनुमान जी शत्रुओं का संहार कर रहे होंगे। और सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था, हम इस कलयुग में कैसे बचें? तुम थे क्या? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है। भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा।